देखिए, सार्वजनिक संपत्ति का आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे यहाँ के लोग समझदार लोग हैं, वो खुद जो है। नेपाल में कैसे जेएनजीओ ने तख्ता पलट कर दिया है। दोस्तों, आप लोग अभी खबर सुन रहे होंगे, नेपाल में कैसे जेएनजीओ ने तख्ता पलट कर दिया है। वहाँ की सरकार को तोड़ मोड़ के फेंक दिया है और एक नई सरकार और एक नए मंत्री का गठन हुआ है। और यहाँ पे हम कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या नेपाल जैसी स्थिति नेपाल में है, क्या हमारे इंडिया में भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों से जानते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे नेपाल में अभी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, वहाँ पे ये पूरा तख्ता पलट हो गया है, पूरा तोड़ फोड़, वहाँ के संसद वगैरह जला दिए गए, ऐसी स्थिति हमारे इंडिया में पैदा हो सकती है, लगता है आपको? नहीं, देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। देखिए, देश तरक्की के रास्ते पे है। हमारी 2014 में $2.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आज 2025 में हम $4.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। सारे क्षेत्रों में, पूरी दुनिया में जब विकास दर जो है माइनस में चल रही है, 2% चल रही है, तो हमारे यहाँ 5-5.5% विकास दर चल रही है कोरोना के बाद। फिर भी यहाँ के जो भारत की जो युवा है, उनको मतलब काफ़ी लोग बेरोजगार हैं और क्या कहते हैं, देखिए, लोग इतनी आबादी है, मैं कह रहा हूँ, आप बताओ, 150 करोड़ की आबादी है यहाँ पे। देखिए, संसाधन लिमिटेड होते हैं, तो आप हर कोई जो है पूरे तरीके से उसको रोजगार नहीं मिल सकता। लेकिन इसके कारण आप देखिए, सार्वजनिक संपत्ति का आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे यहाँ के लोग समझदार लोग हैं, वो खुद जो है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो समझदारी भरा काम करते हैं, क्योंकि बाद में जब नई सरकार बनेगी तो टैक्स के रूप में आपसे ही पैसे लेगी, आपके जेब से ही, उसमें कुछ। और खबर ये भी आ रही थी सर कि जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और जैसे हमारे श्रीलंका में हुआ और उसके बाद नेपाल में, सब लोग कह रहे थे कि अब इस बार इंडिया की बारी है। लगता नहीं है इस बार कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं, भारत में आप आज़ादी के बाद से कभी भी तख्ता पलट नहीं हुआ है। आप देखो, हमारा संवैधानिक ढांचा और जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सेनाएं सेपरेट हैं। हमारे यहाँ कोई सेनाओं का कोई एक तंत्र नहीं है। आप एयरफोर्स का अलग तंत्र है, उसका इंडियन आर्मी का अलग है, इंडियन नेवी का अलग है। हमारे यहाँ जो देखिए, सेनाओं के बाद हमारे यहाँ जो है पैरामिलिट्रीज हैं। पैरामिलिट्रीज को होम मिनिस्ट्री को काबू करती है, बाकी उसको, तो हमारे यहाँ सारे ढांचे बटे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पैरामिलिट्री है, वो है, सारी चीजें हैं। मतलब यहाँ की सेना मतलब काफी मजबूत है और क्या, यहाँ की सेना जो है विद्रोह कभी नहीं कर सकती। ऐसा सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे कोई एक आदमी विद्रोह कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, उनको पुलिस द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा काफी उनको परेशान किया गया और उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि नीतू मैम करके एक टीचर एसएससी के लिए पढ़ाती हैं, उनको भी पुलिस वगैरह ने परेशान किया और उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। इसलिए इंडिया में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। उनको मतलब अपने विचार व्यक्त करने में उनको परेशानी होती है। ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं कह रहा हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो तो उसको, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको नहीं रोका जाना चाहिए। बाकी छात्रों पे अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज करना बड़ा निंदनीय है। ये गलत चीज़ें हैं। बाकी जो है, देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से, हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना कोई भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अभी जब एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना, उसमें शिक्षकों को और स्टूडेंट वगैरह को काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले उनको परेशान कर रहे थे। जो प्रशासन थी वो काफ़ी उनको परेशान कर रहे थे, काफ़ी उनको चोट वगैरह भी लगी थी। पुलिस पकड़ के ले गए, उनको बस वगैरह में बिठाया, बंद करके रखा। आपको लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, ये प्रोटेस्ट चलना चाहिए था? नहीं, ये चीजें देखिए नहीं होना चाहिए था। कि बच्चों के हक के लिए लड़ रहे थे टीचर, वो तो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। देखिए, बच्चों के हक के लिए टीचर लड़ रहे थे, सही बात है। ये चीजें जो है, बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए, जिसका यही भविष्य है देश के, तो कभी युवा पीढ़ी है, उसकी मांगों को सुना जाना चाहिए। वो क्या कर रही है, उसकी मांग अगर वो न्यायोचित है तो आप उसको न्याय दीजिए। अगर हाँ, उनकी मांगे अनुचित है तो फिर उसकी बात ही अलग है।